मोदी की एशिया यात्रा, नए समीकरणों की तलाश। बीजिंग टोक्यो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एशिया यात्रा जापान से शुरू हो चुकी है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा चुके हैं। इस कदम का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मोदी का मकसद जापान और चीन के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध स्थापित कर इस असर को कम करना है। जापान, पुराना दोस्त, नई उम्मीदें। जापान लंबे समय से भारत का भरोसेमंद साझेदार रहा है। टोक्यो पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए भारत को एक बड़े निवेश केंद्र के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, दुनिया न केवल भारत को देख रही है बल्कि उस पर भरोसा भी कर रही है। भारत और जापान की साझेदारी रणनीतिक और स्मार्ट है। हम मिलकर एशियाई सदी को आकार देंगे। इस दौरान जापान ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की। अगले दशक में जापान 10 ट्रिलियन येन, लगभग 87.3 बिलियन सिंगापुर डॉलर भारत में निवेश करेगा। इसके अलावा सुजुकी मोटर ने अगले 5 से 6 साल में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा किया है। दोनों देशों के बीच दुर्लभ खनिजों और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अहम समझौते की संभावना जताई जा रही है। चीन, अवसर या चुनौती। जापान के बाद मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एसीओ) शिखर सम्मेलन में शामिल होने चीन जाएंगे। यह दौरा कई मायनों में अहम है क्योंकि अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद भारत और चीन के बीच नए समीकरण बनने की संभावना है। अर्थशास्त्री देवाशीष मित्रा का मानना है, ट्रंप के टैरिफ भारत को चीन के करीब ला रहे हैं। अगर दोनों देश इसे पारस्परिक लाभकारी मानते हैं तो मुक्त व्यापार समझौते या क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि यह इतना आसान नहीं होगा। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर विश्लेषक विलियम यांग का कहना है, चीन उच्चस्तरीय वार्ता का स्वागत जरूर करेगा, लेकिन बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना कम है। मतभेद बने रहने तक व्यापक सफलता मुश्किल है। चीन अब तक भारतीय उत्पादों के लिए अपना बाजार खुला करने में हिचकता रहा है। सीमा नियमों, बंदरगाहों पर लंबी चेकिंग और क्वालिटी का हवाला देकर माल वापस करने जैसी बाधाओं के कारण भारतीय कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या चीन अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ खड़ा होते हुए भारतीय सामान को अपने बाजार में सहजता से प्रवेश देगा। मोदी की यात्रा का असली उद्देश्य यह दौरा सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि कूटनीतिक संतुलन बनाने का भी प्रयास है। एक तरफ जापान का निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, वहीं चीन के साथ रिश्तों में सुधार की कोशिश भारत को अमेरिकी दबाव से निकलने का मौका दे सकती है। मोदी की यह एशिया यात्रा कई सवालों और संभावनाओं के बीच है। जापान के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत हो रही है, लेकिन चीन के साथ रास्ता अभी भी कठिन है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह यात्रा भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी या महज एक कूटनीतिक औपचारिकता।